वेलकम टू एग्जाम एंड वेलकम टू दिस वीडियो गाइस। ये वीडियो में बात करेंगे 21 अक्टूबर एंड 22 अक्टूबर 2025 की करंट अफेयर्स के बारे में। इस वीडियो में मैं 21 और 22 के दोनों दिन के करंट अफेयर्स जो है वो एक ही वीडियो में डाल रहा हूँ, बिकॉज देर आर वेरी मतलब इंपॉर्टेंट है। और जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उनको मैंने बंच कर दिया, बिकॉज बहुत सारे करंट अफेयर्स नहीं थे, दिवाली है तो ये सारे करंट अफेयर्स जो है वो बहुत कम मतलब इंपॉर्टेंट है, लेकिन उतने क्वांटिटी में नहीं है, तो मैंने एक ही वीडियो में मर्ज कर दिया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, सीधा क्वेश्चन पे जाते हैं, ज्यादा टाइम पास नहीं करेंगे। नाउ टॉकिंग अबाउट फर्स्ट क्वेश्चन गाइस, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर दो, ठीक है, और पसंद आए तो लाइक कर देना। नाउ जेमैक्स 2000 जेमैक्स 25 जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज किस बंदरगाह पर आयोजित किया गया था, मतलब एट विच पोर्ट वाज जेमैक्स 25 जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज हेल्ड। जो जापान इंडिया का मैरीटाइम एक्सरसाइज हुआ था, दैट इज नेम्ड एज जेमैक्स 25, वो कौन से पोर्ट पे हुआ था? दैट पोर्ट इज योकोसुका। पोर्ट का नाम क्या है? योकोसुका। तो योकोसुका पोर्ट पे जो है वो ये जेमैक्स 25 जो कि जापान और इंडिया के बीच में मैरीटाइम एक्सरसाइज जो है वो हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज द वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे ऑब्जर्व? ये वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे जो होता है वो कभी ऑब्जर्व किया जाता है? कौन से दिन पे ऑब्जर्व किया जाता है? द डेट इज 20 अक्टूबर। कभी ऑब्जर्व ऑब्जर्व किया जाएगा? 20 अक्टूबर पे ऑब्जर्व किया जाता है। हर 5 साल में एक बार 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये एवरी आफ्टर 5 ईयर्स आता है, एवरी आफ्टर 5 ईयर्स। आफ्टर 5 ईयर्स एवरी टाइम ये रिपीट आते रहता है। यह दिवस डेटा एंड सांख्यिकी जानकारी के महत्व को उजागर करता है। मतलब डेटा और जो स्टैटिस्टिक्स है उसका क्या इंपॉर्टेंस है, उसके रिलेशन में, मतलब उसको ये डिपेक्ट करता है, और इसीलिए जो है वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत और ब्राजील ने किस समझौते का विस्तार करने की घोषणा की है? भारत और ब्राजील के बीच में एक समझौता हुआ है, उसका विस्तार करने की घोषणा की है, वो समझौते का नाम बताना है। इंडिया एंड ब्राजील अनाउंस द एक्सपेंशन ऑफ विच एग्रीमेंट? कौन से एग्रीमेंट की एक्सपेंशन करने की बात हो रही है यहाँ पर? दैट एग्रीमेंट इज मर्कोजर। या यहाँ पे क्या नाम है उसका? मर्कोजर। मतलब क्या है? इट इज वरीयता व्यापार समझौता। क्या नाम है इसका? वरीयता व्यापार समझौता, प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट। ये क्या है? प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट है। इंडिया एंड ब्राजील अनाउंस द एक्सपेंशन ऑफ मर्कोजर प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट इज साउथ। देखो इसका जो मतलब है वो क्या है? साउथ अमेरिकन ट्रेड ब्लॉक एंड द एक्सपेंशन ऑफ दिस अग्रीमेंट इज टू सेट टू बूस्ट ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन बिटवीन टू साइड्स। यहाँ पर अमेरिकन ट्रेड ब्लॉक जो है, साउथ अमेरिकन ट्रेड ब्लॉक जो है, और जो इंडिया है या इंडिया एंड ब्राजील जो है, उनके बीच में जो ट्रेड अग्रीमेंट है उसका जो है यहाँ पर एक्सपेंशन करने की बात चल रही है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला हाइड्रोजन संचालित कोच किसके द्वारा परीक्षण किया गया? यहाँ पर पहला जो हाइड्रोजन कोच बनाया गया था, उस कोच को पहली बार किसने, मतलब इसका जो ट्रायल है वो किसने कंडक्ट किया हुआ है? उस ट्रायल कंडक्ट करने वाली इंस्टीट्यूशन का नाम जो है आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शंस आर व्हाट? इसरो, बेल, या भारतीय रेलवे, या डीआरडीओ। किसने किया होगा गाइस? डेफिनेटली भारतीय रेलवे ने किया हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हु होस्टेड द 25th IAMU एनुअल जनरल असेंबली? यहाँ पर एनुअल जनरल असेंबली हुई है, दैट इज ऑफ IAMU। IAMU क्या है वो देखते हैं। चलो किसने किया है गाइस? यहाँ पर ये किया हुआ है एमएटी, एमेट यूनिवर्सिटी, AMET यूनिवर्सिटी। देखो क्या लिखा हुआ है, दी 25th एनुअल जनरल असेंबली ऑफ इंटरनेशनल, फुल फॉर्म क्या है देखो, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ मैरीटाइम यूनिवर्सिटी। क्या फुल फॉर्म है इसका? इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ मैरीटाइम यूनिवर्सिटी। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ मैरीटाइम यूनिवर्सिटी की जो 25th एनुअल जनरल असेंबली है वो कहां पर हुई है, किसने होस्ट की हुई है? दैट इज बेसिकली एमेट यूनिवर्सिटी ने होस्ट की हुई है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, यहां तक अगर वीडियो देख रहे हो तो लाइक कर दो। आई होप आप जो है नोट्स निकाल रहे हो, क्योंकि मैं हमेशा बोलता रहता हूँ पेपर और पेन लेके बैठ जाओ, क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट्स आपको लेने होंगे और एग्जाम के वक्त आपको उसको रिविजन करना होगा। चलो, विश्व आयोडीन की कमी, विश्व आयोडीन की कमी दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज द वर्ल्ड आयोडीन डेफिशिएंसी डे ऑब्जर्व? वर्ल्ड आयोडीन डेफिशिएंसी डे कब ऑब्जर्व होता है? कौन से डेट पे ऑब्जर्व होता है? दैट इज बेसिकली ऑन 21 अक्टूबर। अब ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है बोलने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आयोडीन डेफिशिएंसी के बारे में जो भी एक रिफ्लेक्शन होगा वो दिखाने के लिए जो है वर्ल्ड आयोडीन डेफिशिएंसी डे जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है। चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवर्धन असरानी का निधन किस उम्र में हुआ? एट व्हाट एज डिड गोवर्धन असरानी पास अवे? बहुत ही अच्छे एक्टर, कॉमेडियन एंड फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ही रिस्पेक्टेबल एक्टर जो है, इनकी डेथ हुई है। तो इनका जो डेथ हुआ है वो कौन से एज पे हुआ है? दैट एज इज
84। कौन से एज पे हुआ है? 84 एज में हुआ है। नेक्स्ट, चुनाव आयोग में एमसीसी उल्लंघनों की रिपोर्टिंग के लिए कौन सा ऐप सक्षम किया गया है? विच ऐप हैज द इलेक्शन कमीशन इनेबल्ड फॉर लॉन्चिंग एमसीसी वायलेशन? यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने एक ऐप जो है वो यहाँ पर लॉन्च किया हुआ है, एंड दैट इज बेसिकली फॉर द लॉन्चिंग कंप्लेंट अबाउट द एमसीसी वायलेशन। अब ये कौन ऐप का नाम क्या है? आप पिक्चर में देख ही रहे हो, नाम तो यहीं से दिया हुआ है, दैट इज सी विजिल ऐप। सी विजिल ऐप क्यों दिया हुआ है? द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज इनेबल्ड सी विजिल ऐप फॉर रिपोर्टिंग वायलेशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। इसकी जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होती है इलेक्शन कमीशन की, उसके रिगार्डिंग अगर कोई कंप्लेंट करनी हो, मतलब कोई भी अगर वायलेशन होता है उनके रूल्स का और उसकी अगर कंप्लेंट करनी हो, तो अब से वो कहाँ की जाएगी? सी विजिल ऐप पे कर दी जाएगी। तो गाइज आप भी डाउनलोड करके ये ऐप जो है वो चेक कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलीविया के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति कौन है? हु हैज बीन इलेक्टेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ बोलीविया? यहाँ पर बोलीविया के न्यू प्रेसिडेंट किनको अपॉइंट किया गया? उनका नाम है रॉड्रिगो पैज पेरेरा। यहाँ पे नाम क्या है उनका? रॉड्रिगो पैज पेरेरा, ध्यान रखिएगा। और हाँ, ये क्वेश्चन मोस्टली इंपॉर्टेंट होगा उन एग्जाम्स में जहां पर इंटरनेशनल टॉपिक्स के बहुत ज्यादा रिलेशंस होते हैं। मोस्टली जो भी गवर्नमेंट और स्टेट लेवल की एग्जाम्स है वहां पर ये बहुत ज्यादा मैटर करेंगे। इवन इन अ लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स ये बड़े मैटर करेंगे, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा, उन एग्जाम्स में आपको ये क्वेश्चंस दिखने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो अपॉइंटमेंट्स मोस्टली ऐसी ही एग्जाम्स में आती है जहां पर आप स्टेट लेवल पे एग्जाम्स दे रहे हो, गवर्नमेंट काइंड ऑफ एग्जाम दे रहे हो, और लॉ रिलेटेड अगर कोई एग्जाम है तो वहां पर ये चीजें आपको बहुत ज्यादा पूछी जाती है। तो आपको यहाँ पे उनका ध्यान रखना पड़ेगा। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 10th पुलिस स्मृति दिवस, पुलिस कमेमोरेशन डे कब मनाया जाता है? व्हेन इज द पुलिस कमेमोरेशन डे ऑब्जर्व? यहाँ पे पुलिस कमेमोरेशन डे का मतलब होता है पुलिस की जो ब्रेवरी है या पुलिस जो काम करते हैं उनको एक रिकॉग्निशन देने के लिए ये डे जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है। वो कौन से दिन पे ऑब्जर्व किया जाएगा? दैट इज बेसिकली ऑन 21 अक्टूबर। गाइस आप नोट कर सकते हो 19, 20, 21, 22, 23 ये जो डेज है ना, इनके ऊपर बहुत सारे डे ऑब्जर्व होते हैं मोस्टली। तो ध्यान रखिएगा, ये डेट्स बड़े ही इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं इनके ऊपर बहुत सारे डेज ऑब्जर्व होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। 11th क्वेश्चन, जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? यहाँ पर जापान की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी हुई है। मतलब इसके पहले जितने भी जापान के प्राइम मिनिस्टर थे सारे के सारे जो थे वो मेल थे। इस बार जिनको अपॉइंट किया गया है वो एक फीमेल है, और उनका नाम क्या है? उनका नाम है सना तकाइची। उनका नाम क्या है? सना तकाइची। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान नेम्ड एज सना तकाइची। ध्यान रखिएगा, जापान की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर। चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, जापान के नए विदेश मंत्री कौन नियुक्त किए गए? जापान के नए विदेश मंत्री जो है वो कौन है, किनको अपॉइंट किया गया? फोटो में देख के अगर उनका नाम गेस कर पाओगे तो कर लो। नाम उनका है तोशिमित्सु मोतेगी। नाम क्या है उनका? तोशिमित्सु मोतेगी। इनको जो है यहाँ पर एज अ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ जापान जो है वो अपॉइंट किया गया है। सो गाइस these are the important current affairs of the 21st and 22nd October. So guys, I hope आप लोगों ने वीडियो पूरा देखा होगा। जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स है वो आपने लिए होंगे, नोट्स लिएगा और जो है वो रिवाइज करिएगा। जब भी एग्जाम क्लोज हो तभी जाके रिवाइज करिएगा। अगेन मैं आपको रिमाइंडर कराना चाहूंगा, जितने भी करंट अफेयर्स आप देखते हो वीडियो में उनके रिगार्डिंग रिसर्च करना आपका काम है। जब तक रिसर्च नहीं करोगे तब तक ये याद नहीं रहेंगे। सिर्फ वीडियो देखकर, सिर्फ लिखकर और सिर्फ रट्टा मार के करंट अफेयर्स कभी याद नहीं रहते। तो प्लीज रिक्वेस्ट टू यू कि आप रिसर्च करिएगा, कुछ ना कुछ रिसर्च करिएगा। इस वीडियो में मैंने ज्यादा आपको क्वेश्चंस पूछे नहीं है, तो आप जो है कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्वेश्चन के बारे में रिसर्च जरूर करना, और उसी से जो है आपको करंट अफेयर्स याद भी रहेंगे। चलो अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो लाइक कर दीजिएगा, एंड कमेंट करके अगर कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, कुछ भी सजेशन अगर है तो कमेंट में बता दें। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, हिट दैट बेल आइकॉन सो यू गेट नोटिफाइड विद द न्यू वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।